हाय गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सपोर्ट की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से जीके का पार्ट नंबर 16 पर पहुंच गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आजकल आप चलाते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, पेटीएम, वॉलमेट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बाबा, ये सब इनके बारे में, इनकी कंपनियां और इनके मालिक, इनके फाउंडर किसने इसको, इन कंपनियों को खोजा और कौन से ईयर में खोजा, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैंने जो पिछले 2 लेक्चर डाले हैं, हिस्ट्री का पार्ट 2, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2, उसमें मैंने पुर्तगीज़ ख़त्म कर दिया है, पोर्टुगीज़ उसमें मैंने ख़त्म कर दिया है। उसमें मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। कि क्या स्टूडेंट्स, आपको जीके हिस्ट्री क्लासेस अच्छी नहीं लग रही? अगर नहीं अच्छी लग रही होंगी तो बता दीजिए, मैं फिर बंद कर दूंगा। जब आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो फिर मैं बंद ही कर दूंगा। और आज मैंने एक लोक नाच का वीडियोस अपलोड किया था, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक नाच आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको देखिए। और अगर आप बताइए हिस्ट्री मैं चालू रखूँ या हिस्ट्री को बंद कर दूँ। तो चलिए हम लोग आज करते हैं कंपनीज और उनके मालिक कौन कौन से। पहली कंपनी वॉलमेट। ये वॉलमेट कंपनी, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कंपनी क्या करती है, कौन सी कंपनी कर दी, क्या ले आया ये वॉलमेट अंकल। तो चलिए, वॉलमेट अंकल वॉलमेट नाम की कंपनी को किसने खोजा? सैम वॉल्टन अंकल ने। किसने खोजा? सैम वॉल्टन अंकल ने। किसने खोजा वॉलमेट नाम की कंपनी को? सैम वॉल्टन, SAMWALTON। कब, कौन सी ईयर में खोजा? 1962 में। 1962 में इंडिया में क्या हो रहा था? 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इंडिया वर्सेस चाइना का जंग हुई थी, इंडिया वर्सेस चाइना की जंग हुई थी। और मैं आपको बता दूं, जो अपने आईटीबीपी होती है, आईटीबीपी, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, वो भी 1962 में ही नियुक्त की गई थी। ये 1962 में ही ये कमेटी बनी थी। आईटीबीपी इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस की फॉर्मेशन भी 1962 में ही हुई थी। आप ऐसे ही याद रखिए थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वॉलमार्ट की कंपनी के संस्थापक होने सैम बोल्टन अंकल कब खींचे थे, कब इन्होंने कंपनी खोजी थी? 1962 में। 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। और इंडिया चाइना के युद्ध के बाद आफ्टर 1962 द फॉर्मेशन ऑफ आईटीबीपी मीन्स इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस की फॉर्मेशन की गई थी। अगला आ गया पेटीएम। ये तो आजकल हर बच्चा के हर बंदा करता है यूज। जाके यार 5 रुपए के समोसे दे दो, हो मेरे पास तो नहीं है, QR कोड स्कैन करके चलो हो गया कल्याण। तो जहाँ पर इसके एडवांटेज है वहाँ पर इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो इनकी किसने खोजी थी? ये किसने खोजा था? पेटीएम ही खोजा था, विजय शर्मा शेखर ने। नाम से लग रहा है कि इंडियन है, तो ये इंडियन नहीं खोजा था। किसने खोजा था? विजय शेखर शर्मा अंकल ने। विजय शेखर शर्मा अंकल ने कब खोजा था विजय शेखर शर्मा अंकल ने पेटीएम कब खोजा था? पेटीएम करो प्रचार देखे होंगे, 2010 में खोजा था। नेक्स्ट आ गया, हम सबका चहीता बाबा। कौन सा बाबा? गूगल बाबा। कौन सा बाबा? गूगल बाबा। इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज एक और दो जनों ने की थी। पहली खोज नहीं, 2 जनों ने की थी। कौन कौन से थे? पहले बंदे थे लेरी पेज, और दूसरे बंदे थे सर्फ ब्रिन, और दूसरे बंदे थे कौन थे? दूसरे बंदे थे सर्फ ब्रिन। कब उन्होंने ये खोजी थी? गूगल कब खोजी थी? 1998 में। तो गूगल 1998 में उन्होंने खोजा। तो 1997 96, इससे पहले क्या स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे सर्च मारते थे उस समय? कौन सा बाबा था? मेरे को भी नहीं पता उस समय कौन सा बाबा था। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट। जो भी जिन बच्चों के पास पीसी होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, मैकबुक होगा, ये सब होंगी, एप्पल का मैकबुक होगा, सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड पैड, MS वर्ड पैड, पावर पॉइंट, MX सब होता है। MS होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो सब किसने खोजा है? ये सब बिल गेट्स अंकल ने खोला। अगर ये हो ही ना तो कोई अकाउंट, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट्स जो काम करते हैं वो सब इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वजह से करते हैं। अगर ये बिल गेट्स अंकल नहीं होते तो आज अगर लेते कॉपी लेते, ये दिया 200 रुपया, ये दिया 500 रुपया, ये दिया इतने रुपया, और लेके कॉपी पर हिसाब कर रहे होते हैं। ये सब देन बिल गेट्स अंकल की है। माइक्रोसॉफ्ट सब विंडोज सब इनकी ही।
विंडोज। और ये भी माइक्रोसॉफ्ट भी कंपनी दो जनों ने खोजी थी। कौन सी? बिल गेट्स। आपको पता है कि बिल गेट्स अंकल पहले वर्ल्ड के टॉप भी टॉप रिच मैन थे। अब इनकी जगह कौन आ गया? इलॉन मस्क अंकल आ गए, जिनकी कौन कौन सी कंपनी है? इनकी एक स्पेस एक्स कंपनी है और इनकी एक टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कार की। चलो इधर आते हैं, वो भी आगे क्वेश्चन होगा टेस्ला इलॉन मस्क के बारे में। और कौन सी? एक तो बिल गेट्स अंकल ने खोजा माइक्रोसॉफ्ट को, और कौन सा? एक पॉल एलन ने, और एक पॉल एलन अंकल ने भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को खोजा था। कब खोजा था? कब खोजा था पॉल एलन अंकल ने? 1975 में, 1975 में खोजा था। गूगल का, हाँ गूगल हो गया, 1975 में खोजा था माइक्रोसॉफ्ट को। किसने? बिल गेट्स अंकल और पॉल एलन ने 1975 में डिस्कवरी की थी, मतलब कि फाउंड किया था, खोजा था व्हाट्सअप। ये तो कौन नहीं चलाता आजकल, ये इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। तो देख लीजिए किसने किसने इसकी खोज की थी। ब्रायन एक्टन ने इसकी खोज, ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने की थी। इसकी खोज ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने की थी। ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने की थी। ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने की थी। कब की थी? 2009 में। 2009 में इनकी खोज की थी। 2009 में, 2009 में ब्रायन एक्टन और जेम कॉम ने व्हाट्सएप की खोज की थी। अगला आ गया अमेजोन। अमेजोन भी किसने क्या क्या नहीं मंगवाया कभी अमेजोन से, बहुत कुछ सामान मंगाया। मैंने तो बहुत चीज़ें, कपड़े कुपड़े, यहाँ कपड़े से लेकर फ़ोन, सब गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब मंगवाए हुए हैं। इनका तो कब है? इनका तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि जेफ बेजोस ने इसकी खोज की थी। कब खोज की थी? 1994 में। जब इन्होंने खोज की थी तो सब लोग इनके ऊपर हंसते थे। सब लोग ये जेफ बेजोस के अंकल के ऊपर हंसते थे कि ये कैसी नाम की है, अमेजोन ये कैसी कंपनी है। अब देख लीजिए, जो हंसते थे वही यहाँ से ऑर्डर करते हैं। फ्लिपकार्ट, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, इसका भी सबको पता है। फ्लिपकार्ट का भी सबको पता है कि किसने खींची। तो चलिए, अच्छी बात है कि ये इंडिया के लोगों ने की थी। कौन है? एक सचिन बंसल और बिनी बंसल, बिनी बंसल ने खोज की थी। कब की थी? 2007 में। बंसल टाइटल से इनके लग रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है? ब्रोदर्स हैं। क्या है? ब्रदर्स हैं। फूल ब्रदर्स है ये दोनों, आपस में क्या है? ब्रोदोर्स ब्रदर्स नहीं है, ब्रोदोर्स। किसने किसने खोज की थी फ्लिपकार्ट की? सचिन बंसल और बिनी बंसल ने। कब की थी? 2007 में की थी। अगला आ गया, नेक्स्ट आ गया याहू। ये भी एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल ही सर्च इंजन है। गूगल पर आपको जो भी नहीं पता लगता, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आप फटाफट कैसे गूगल पर टाइप पढ़ते हैं, तो वैसे ही ये याहू भी एक सर्च इंजन है। तो इस याहू की खोज किसने की थी? गूगल से पहले ये चलता था याहू। मैंने पूछा ना, गूगल 1998 में आया। गूगल से पहले कौन चलता था? याहू चलता था गूगल से पहले। ये कब आया था? ये डेविड, कब खोजा था? ये डेविड फिलो और जेरी यांग ने खोजा था। कब खोजा था? 1994 में। कब खोजा था? डेविड फिलो और जेरी यांग ने 1994, मतलब 1994 में। डेविड फिलो और जेरी यांग ने 1994 में किसे खोजा था? याहू को खोजा था। इनके फाउंडर थे ये। अगला आ गया एप्पल। इसके बारे में किसको नहीं पता, किस बंदे को नहीं पता? हर किसी का सपना था यार एक एप्पल का फ़ोन तो लेना है, और बाद में हाथ में पकड़ते हुए सबको दिखाते चलना है एप्पल एप्पल एप्पल। इनकी खोज भी कितने की थी? इनकी खोज भी स्टीव जॉब्स ने की थी। स्टीव जॉब्स ने की थी। कब की थी? 1976 में की थी। 1976 में खोज की थी। किसने की थी? स्टीव जॉब्स ने 1976 में क्या किया था? एप्पल कंपनी की खोज की थी, मतलब कि इनके फाउंडर थे एप्पल कंपनी, इन्होंने शुरुआत की थी एप्पल कंपनी की। अगला आ गया विकीपीडिया। तो आप पता ही है कि जैसे मान लीजिए किसी के बारे में आपको जानना हो, भगत सिंह के बारे में, लिखेंगे कि अबाउट द भगत सिंह, फिर वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर लिखा होता है ना, एक जो फर्स्ट आपका लिंक खुलता है, वहाँ पर लिखा होता है कि विकीपीडिया। हाँ, बस वही विकीपीडिया से आपको उस चीज़ के बारे में सब जानकारी मिलेगी बहुत ही ईजी वे से। उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज जिमी वेल्स ने की थी। कब की थी? 2001 में की थी। 2001 में की थी। किसने की थी? जिमी वेल्स ने की थी विकीपीडिया की खोज। अगला आ गया मोटरोला। एक फ़ोन की कंपनी है। बोलते हैं ये तो वैसे इंडियन फ़ोन है, पर इसकी फाउंडर, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पॉल एंड जोसेफ गैबलिन।
पॉल एंड जोसेफ गैबलिन ने मोटरोला फ़ोन की खोज की थी। मोटरोला आई थिंक एक फ़ोन भी है यहाँ पर, पता नहीं ये फ़ोन वाला मोटरोला है कि दूसरे वाला मोटरोला है, आप क्रॉस चेक करके बताइएगा। चलिए, ये जो भी मोटरोला है इसकी खोज किसने की थी, इसके फाउंडर कौन थे, मालिक कौन थे, पॉल एंड जोसेफ गैबलिन। कब ये खोजा गया था, 1928 में खोजा गया था, 1928 में खोजा गया था। अब बात आ गई फेसबुक की। इसके बारे में कौन नहीं जानता फेसबुक के बारे में, ये तो सबको पता है कि मैक जकरबर्ग अंकल ने की थी। मैक जकरबर्ग अंकल ने की थी फेसबुक की खोज 2004 में। अब मैक जकरबर्ग अंकल ने व्हाट्सअप भी खरीद लिया है, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया है, और फेसबुक तो इनका है ही है। आपने देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर लिखा रहता है व्हाट्सअप फ्रॉम फेसबुक या इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक। अभी मुझे बताइए कि फेसबुक का नया नाम, इन्होंने मैक जकरबर्ग अंकल ने ये फेसबुक का नाम हटा दिया है, फेसबुक का नया नाम क्या रखा है बताइए। अलीबाबा। अलीबाबा ये भी आई थिंक एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जैक मा ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जैक मा ने की थी। कब की थी, 1999 में क्या हुआ था इंडिया में, बताइए कौन सा युद्ध हुआ था 1999 में, बताइएगा मुझे। अगला कौन सा आ गया कंपनी, अगला आ गया नोकिया। ये ऐसा फ़ोन है कि बोलते हैं कि बम से भी उड़ा दो, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत फ़ोन है। आपने इसके ऊपर बनते हुए मीम्स बहुत देखे होंगे नोकिया के ऊपर। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज फ्रेडरिक ने। बोलते तो ऐसे इंडियन कंपनी है, इंडिया में बनता है ये मोबाइल, तो खोज इसकी किसने की थी, इसकी खोज फ्रेडरिक अडेस्टम ने। और दूसरे इनके साथी कौन थे, लियो मैकेलिन ने की थी नोकिया कंपनी की खोज। नोकिया कंपनी की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक एडेस्टम और लियो मैकलिन ने की थी। अगला गया रिलायंस। जब जियो आया था बहुत लोगों को बेकार कर दिया था फ्री नेट देके। इस सही तो सबको पता है कि धीरू भाई अंबानी, ये तो नाचते जागते डांस करते हुए बच्चे को पता है कि रिलायंस की खोज धीरू भाई अंबानी ने की थी। कब की थी, 1997 में की थी। कब की थी, 1997 में रिलायंस कंपनी की खोज धीरू भाई अंबानी ने की थी। अगली कौन सी कंपनी आ गई, अगली कंपनी आ गई ईबे। ये मुझे बताइए कि ये कंपनी क्या करती है, कौन सी है, चिड़िया उड़ाती है या चिड़िया बनाती है ईबे कंपनी, बताइएगा। तो चलिए इनके फाउंडर देख लेते हैं, इनके फाउंडर कौन है। इनके फाउंडर हैं पीरे ओमिडियार। इनके फाउंडर हैं पीरे ओमिडियार। कब इनकी खोज की थी, ये ईबे कंपनी की 1995 में ईबे कंपनी की खोज हुई थी। किसने की थी, पीरे ओमिडियार ने। अगला आ गया ट्विटर तो सबको पता है, ये आजकल ये किसको नहीं पता, सबसे पहले बच्चा उठते ही यही सब क्या करता है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, फलाना ढिंगरा। कोई स्नैपचैट चलाता है, कोई देखता है यार कोई लड़की का मैसेज तो नहीं आया, सबसे पहले उठते तो उसको यही काम होता है। तो इस ट्विटर की खोज किसने की थी, जैक ड्रॉस ने। किसकी खोज की थी, इसकी जैक ड्रॉस ने खोज की थी ट्विटर की। कब की थी, 2006 में की थी। जैक ड्रॉस ने ट्विटर की खोज की थी कब, 2006 में। इनके संस्थापक कौन थे। फिर अगला आ गया इंस्टाग्राम अभी बताया कब का इंस्टाग्राम ही जप रहा हूँ। आप भी बोलते हैं कि सर कब का इंस्टाग्राम ही जप रहे हो आप। तो चलिए इंस्टाग्राम की खोज किसने की थी, इंस्टाग्राम की खोज किसने की थी, केविन सिस्ट्रॉम। और दूसरे साथी इनके कौन थे, माइक करीजर अंकल ने खोज दी कितने दो अंकल ने कौन थे केविन सिस्ट्रॉम और माइक करीजर। कब, 2010 में। कब, 2010 में खोज की थी। कब, 2010 में खोज की थी केविन सिस्ट्रॉम और माइक करीजर अंकल ने। अगला गया यूट्यूब, जिसके जरिए आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो इन अंकल को क्या कहना चाहिए, इन अंकल को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए कि हमें अपने इतने अच्छे होशियार, इंटेलिजेंट, कूल, गॉर्जियस, फैबुलस, अमेजिंग स्टूडेंट्स के साथ हमें मिलाया। तो इन अंकल का नाम तो सब बच्चे याद रखेंगे, क्या नाम है इन अंकल का, जावेद करीम स्टीचेन। तो कब हुआ था ये खोज इसका, 2005 में। देख लीजिए 2005 से पहले बच्चे पता नहीं यूट्यूब से क्या, यूट्यूब था ही नहीं इससे पहले। तो अगला आ गया स्काइप एक वीडियो कॉल चैटिंग ऐप है, सब बच्चों को पता है स्काइप वीडियो कॉल चैटिंग ऐप है। ये बहुत पुराने हैं, अब इनको कोई नहीं चलाता मेरे ख्याल से, अब चलते भी होंगे, अब पता नहीं। इनकी खोज किसने की थी, इसकी खोज स्काइप कंपनी की खोज किसने की थी, निकलस जेनस्ट्रॉम जानूस, अरे इतना बड़ा नाम लिखा भी नहीं जा रहा,
निकलस जेनस्ट्रॉम जानूस फ्रिस ने की थी। कब की थी? 2003 में की थी। कब की थी? 2003 में की थी। क्या किया था सर? स्काइप कंपनी का संस्थापक थे। ये कौन थे? निकलस जेनस्ट्रॉम जानूस फ्रिस। अगला गया टेस्ला, जो पूरे वर्ल्ड के वेरी टॉप 1 में रिचेस्ट मैन है, जो कौन है वो? इलॉन मस्क अंकल है। कौन है वो? इलॉन मस्क अंकल है। इन्होंने टेस्ला कंपनी की खोज कब की थी? टेस्ला कंपनी की खोज इन्होंने 2003 में की थी। 2003 में इन्होंने टेस्ला कंपनी की खोज की थी। अगला आ गया इंटेल। इंटेल एक कंपनी का नाम है। इसके लैपटॉप आते हैं, इसके फोन्स आते हैं। तो किसने खोज की थी इनकी? इसकी खोज गॉर्डन मूरे ने की थी। कब की थी? 1968 में की थी। इंटेल कंपनी की खोज गॉर्डन मूरे ने। अगला गया सैमसंग। ये भी आजकल इसकी सैमसंग की बैटरी बहुत टिकती होती है आजकल। तो इसकी जो सैमसंग की मेन फैक्ट्री है, तो ये कोरिया की, अब ये नहीं याद आ रहा साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया की, पर इसकी जो मेन फैक्ट्री है सैमसंग कंपनी की मेन फैक्ट्री है वो इंडिया में ही लगी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडिया की कंपनी है, ये कोरिया की कंपनी है। अब पता नहीं साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया की, अब बताइएगा। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ली बयुंग चुल ने। ली बयुंग चुल ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1938 में की थी। ली बयुंग चुल ने सैमसंग कंपनी की खोज और इनके संस्थापक थे। अगला गया शाओमी। शाओमी तो सबको पता है, MI, रेडमी, शाओमी ये सब एक ही है। तो इसकी खोज किसने की थी? लाई जुन ने की थी। कब की थी? 2010 में खोज की थी इसकी। किसने? लाई जुन अंकल ने। आई होप कि आपको ये 1 to 10 24 के 24 आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी वे से क्या बताया? बस ऐसा ही बताया कि सैमसंग कंपनी इससे इजी वे से और क्या आप समझा सकता हूँ बच्चों। अब अभी आपके ऊपर है कि आप कितना याद करते हैं। मैंने लोक नाच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है। मुझे लगा था कि बच्चे उस पर रिस्पॉन्स देंगे, पर मुझे उतना खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई थिंक कि बच्चे मेरा सेशन ज़बरदस्ती देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मेरा सेशन ज़बरदस्ती देखते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर भी आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप ही नहीं आपके फ्रेंड्स भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम को, और भी आपके फ्रेंड्स इस उनके चैनल के बारे में पता चले, कि उनको पता चले कि हाँ फ्री में भी ऐसी तैयारी की जा सकती है। कि कहाँ आप 600 800 900 1000 2000 रुपीज़ कॉस्ट देकर पढ़ाई करते हो, वहाँ पर भी इतना सेटिस्फाई नहीं होते, और कहाँ आप यूट्यूब पर फ्री कंटेंट देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।